बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशुपिता भगवान की जय। काफ़ी समय पहले एक पति पत्नी नूरमहल आश्रम में सेवा के लिए आया करते थे। कुछ समय बाद उनके बेटे का विवाह हुआ और वह अपनी बहू को भी साथ लेकर आश्रम के अंदर सत्संग के लिए आने लगे। उसने सत्संग सुने। सत्संग श्रवण करने के बाद और अपनी सास की प्रेरणा को पाकर बहू ने भी मासिक भंडारे पर स्थायी सेवा के लिए अपना नाम अंकित करवाने की इच्छा जाहिर की। उस बहू का नाम सेवा के लिए अंकित करवाया गया और एक स्वामी जी ने उस बहू की सेवा बर्तन मांजने की निर्धारित की। जैसे ही उस बहू को अपनी सेवा का पता लगा तो उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उसके मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। मेरी सेवा तो पंडाल के अंदर होनी चाहिए थी। मेरी सेवा स्वामी जी ने सही नहीं लगाई। मुझे उपयुक्त स्थान पर सेवा नहीं मिली, क्योंकि वह इस बात से अनजान थी कि सेवा का निर्धारण कोई स्वामी भैया या कोई साध्वी बहन नहीं करते, बल्कि सेवा का निर्धारण खुद श्री गुरु महाराज जी करते हैं। लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण उसने उस सेवा कार्य को प्रारंभ नहीं किया। एक बार उस परिवार को श्री गुरु महाराज जी के चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने परिवार के प्रत्येक सदस्य से उसके द्वारा की जाने वाली सेवाओं के विषय में पूछा और उस बहू को कहा कि तू क्यों सेवा नहीं करती, तू भी सेवा किया कर, बर्तन मांजने की सेवा किया कर। लेकिन अपने बुरे संस्कारों के कारण उसे श्री गुरु महाराज जी की बात भी समझ नहीं आई। महाराज जी अपनी वाणी से स्पष्ट कर चुके थे कि एक सेवक की सेवा का निर्धारण स्वयं गुरु महाराज जी करते हैं। कुछ समय बाद उस बहू को एक चर्म रोग हो गया। अनेक प्रकार के डॉक्टरों से दवा लेने के बाद भी उसका चर्म रोग दूर नहीं हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हालत इतने बदतर हो गए कि बिना किसी की सहायता से बेड से उठना भी उसके लिए दूभर हो गया। और इन्हीं दिनों उसकी सास नूरमहल आश्रम के अंदर महाराज जी के दर्शनों के लिए पहुंची। और जैसे ही वो सास महाराज जी के समक्ष पहुंची, श्री गुरु महाराज जी उसकी सास की आंखों में तैरते हुए आंसुओं को देखकर बोले, तू रो क्यों रही है? उस सास ने अपनी बहू की सारी व्यथा को श्री गुरु महाराज जी के समक्ष रख दिया। महाराज जी गंभीर होकर बोले, तेरी बहू का एक ही इलाज है, बर्तन मांजने की सेवा। सास ने घर जाकर जैसे ही बहू को श्री गुरु महाराज जी का संदेश दिया, उस बहू को बहुत आत्मग्लानि हो उठी और उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसके कानों में महाराज जी द्वारा कहे हुए वो दिव्य वचन स्पष्ट गूंजने लगे, तू भी सेवा किया कर, बर्तन मांजने की सेवा। और उसके बाद उस बहू ने नूरमहल आकर बर्तन मांजने की सेवा प्रारंभ की। और जैसे जैसे उसने बर्तनों की सफाई की, वैसे वैसे उसका चर्म रोग दूर हो गया। सज्जनों, गुरुदेव तो हमारे जीवन में भविष्य में आने वाले अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए हमें सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो अपनी अज्ञानतावश उसे समझ नहीं पाते। जय श्री राम, जय महाराज जी की।